आखिरकार क्यों एम्बुलेंस कर्मचारियों ने एम्बुलेंस के पहिए पर ब्रेक लगाया आज। साथ ही बात आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद भवन क्यों पहुंचे। वहीं बात करेंगे 22 के लिए सपा के नए सियासी दांव की। साथ ही इस बारे में भी आपको बताएंगे कि बीजेपी की क्या है दोहरी राजनीति। और फिर बात करेंगे बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कभी कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले एम्बुलेंस कर्मचारी आज हक के लिए आंदोलन को मजबूर हो चले हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सड़कों पर बिना रोक दौड़ने वाली गाड़ियों के पहियों को जाम करना पड़ा है, चूंकि ये बहुत परेशान है। हक के लिए कर्मचारियों का हल्ला बोल, कोरोना वॉरियर्स का चक्का जाम, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट, मांगे पूरी होने तक खड़ी रहेंगी एम्बुलेंस। ये जिंदगी बचाने वाले कर्मचारियों का हल्ला बोल है, ये नई जिंदगी देने वाले कर्मचारियों का आक्रोश है, ये नाराजगी है उन स्वास्थ्य कर्मियों की जिन्होंने हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। ना अपनी जिंदगी की परवाह की, ना अपने परिवार की चिंता की, और कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी सर पर कफन बांधकर हमारी खुशी के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे परिवारों की खुशियों को वापस लाने के लिए दिन रात जुटे रहे। क्या मांगे हैं आपकी और यहाँ पे आंदोलन जो है वो क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं जीवन दायनी संघ जिला लखनऊ से सदस्य रविंद्र प्रताप सिंह एलियस पायलट भी हूँ। और हमारी पहली मांगे तो यह है कि हमारे एलियस के जो भी कर्मचारी बंधु थे, लमसम 1000 से ऊपर हैं, वो कोरोना काल में अपना जान न्यौछावर करके अपने परिवार से दूर रह के सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के उन्होंने कार्य किया। उस समय सरकार के शासन के वरिष्ठ अधिकारी हमें सांत्वना देते रहे कि आप लोग कंधे से कंधा मिला के चलिए, आप लोग के साथ शासन रहेगी। आज जब उनका मतलब निकल गया तो हमें दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिया जा रहा है। अभी तक जीवीके एमआरआई कंपनी के द्वारा संचालित हो रही थी, जिसके तहत हमारे सभी एमटी पायलट बंधु कार्य कर रहे थे। जैसे भी था वैसे संतोषजनक कर रहे थे। हम लोगों की ये मांगे 3 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी है और हमको मजबूरी में आके आज ये सभी सेवाएं बंद करना पड़ रहा है और धरने पर बैठे हुए। सरकार से यही मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए, एनएचएम को थ्रू किया जाए। जी हाँ, भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनकर मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल ले जाने का काम करते रहे, लेकिन आज यही कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, ये कोई सियासी खिलाड़ी नहीं है, ना ही किसी सियासत को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि इनकी मांगे हैं कि ठेका प्रथा समाप्त किए जाने की मांग, कर्मचारियों को छटनी का डर, वेतन में कटौती न करने की मांग, प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता देने की मांग, 23,000 रुपए महंगाई भत्ता देने की मांग, अनुभवी कर्मचारियों को रखने की मांग, कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के लिए मांग, परिवार को बीमा राशि दी जाए, सहायता राशि जारी की जाए, 50 लाख बीमा आश्रितों को मिले, नई कंपनी से नौकरी जाने का डर। कर्मचारियों ने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपने हक के लिए जैसे ही एम्बुलेंस के पहिए रोके, प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी सेवाएं चरमरा गई। जिलों की बात करें तो गोंडा जिले में 82 एम्बुलेंस की सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अमेठी में जिला अस्पताल के सामने एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया और हक के लिए नारेबाजी की। झांसी में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर आउटसोर्सिंग प्रथा खत्म करने की मांग की। बांदा में चालक और ईएमटी धरने पर बैठे। इस दौरान ठेका प्रथा बंद करने और सही वेतनमान देने की मांग की। हाथरस में एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से सही निर्णय लेने की मांग की। तो बलिया में एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है।
कानपुर में काशीराम ट्रॉमा सेंटर में गाड़ियां खड़ी कर चालक धरने पर बैठे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस कर्मचारियों और चालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में भी एम्बुलेंस कर्मियों ने ठेका देने और कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। दरअसल एम्बुलेंस संघ का कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। सरकार दिखा रही है कि 1000 नए लोगों को रोजगार दे दिया, जबकि ये छुपाया जा रहा है कि पुराने 1000 लोगों से रोजगार छीन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर आज संसद भवन पहुंच गए, यानी अपने आवास 12 तुगलक लेन से संसद भवन में ट्रैक्टर से पहुंच गए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। अन्नदाता धरती पुत्र इस समय अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहां लाया हूं। 1000 के करीब किसान कुर्बानी दे चुके, मोदी जी की अहंकारी सरकार पसीजती क्यों नहीं? ये अन्नदाताओं का आंदोलन है। ये खेतों में हल चलाने वालों का आक्रोश है। इसे विश्व भर का साथ मिल रहा है। विपक्ष भी एकजुट होकर अन्नदाताओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है और एक बार फिर कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को चौतरफा घेर लिया है। कई बार सियासी उठापटक के बीच अन्नदाताओं के नाम पर सियासी शोर चरम पर पहुंच गया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किसानों के लिए सड़क पर उतर आए। मोदी को घेरने का नया प्लान। किसान आंदोलन पर घमासान। आक्रोश की फिर दिखी नई आंधी। ट्रैक्टर पर चढ़े नेता राहुल गांधी। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्षी दल कांग्रेस लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस किसानों के प्रति समर्थन जताने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर के जरिए विजय चौक पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और बाकी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पैंट शर्ट पहने राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे, जबकि उनके साथ कई कांग्रेस नेता तख्तियां लेकर ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग से जुड़ी तख्तियां थी और जोरदार नारेबाजी हो रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि किसान खुश हैं और धरने पर बैठे किसानों को आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत है कि किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ता। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। इस देश का किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अन्नदाता धरती पुत्र इस समय अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। 62 करोड़ किसान आंदोलनरत है। 8 महीने हो गए, 1000 के करीब किसान कुर्बानी दे चुके। ये मोदी जी की अहंकारी सरकार पसीजती क्यों नहीं? राहुल गांधी जी ने किसान की आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए आज किसान के ट्रैक्टर को संसद के पटल तक ले जाकर अहंकारी सरकार को झकझोरने का प्रयास किया है।
संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है, जहां विपक्ष लगातार सरकार को कृषि कानूनों, महंगाई और पेगासस जासूसी के मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहा है। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में लगातार हंगामे के कारण कामकाज नहीं हो सका और दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढे